डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के खंडारी कैंपस स्थित जेपी सभागार में आज बीजेपी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मोदी सरकार के 11 वर्षों में चलाई गई योजनाओं के बारे में जिक्र किया गया। इस आयोजन में चार चांद लगाने विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं है, ये चलता रहेगा। टारगेट रखा गया कि 2030 तक भारत की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और पावर जनरेशन है वो 40% क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। सामान्यतः सरकारी जो टारगेट रखती है वो समय पे पूरा नहीं होता, पर आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि 40% क्लीन एनर्जी का टारगेट भारत ने 8 साल पहले 2022 में अचीव कर लिया और अब 2030 के लिए वो 50% हो गया। अब आइए देखिए साहब, बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं मुफ्त में बिजली दे देंगे, मुफ्त में दे देंगे, उससे खजाने में क्या जोर पड़ेगा, कोई विचार नहीं करता। अब आप उसको कोयले से ही बनाएंगे तो पर्यावरण पे क्या जोर पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोदी जी ने क्या दृष्टि रखी, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, सोलर पैनल्स अपने घर पर लगाइए, आपको घर की बिजली मुफ्त, न खजाने पे जोर न पर्यावरण पे जोर। और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बल दिया, इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल। अब जब आपके अंदर ऊर्जा पर्याप्त हो जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसी के द्वारा अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को चार्ज कर सकते हैं। पेट्रोलियम का खर्चा बहुत कम। और फिर इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिजली ज्यादा हो जाएगी तो आप बेच भी सकते हैं, यानी घर में बिजली पैदा करिए, मुफ्त यूज करिए, और अगर ज्यादा पैदा हो जाए तो कुछ पैसा कमा भी लीजिए। इसे कहते हैं दिमाग प्रयोग करके मुफ्त देना। वो लोग जो कर रहे थे दिमाग और खजाना खाली रखकर मुफ्त देने की बात कर रहे थे। और यहां पर भी मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, ये किस दिन शुरुआत की, 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आपको पता है हमारे देश में गांव है जहां सब कुछ सौर ऊर्जा से होता है, यानी हर घर में बिजली सोलर एनर्जी है, सड़क पे बिजली सोलर एनर्जी है, पब्लिक प्लेसेस पे सब कुछ सौर ऊर्जा से है। और वो गांव है गुजरात का मोढेरा गांव। वहां महत्वपूर्ण बात यह है जो विश्व का एक ऐसा अनोखा गांव है जहां सब कुछ सोलर एनर्जी चलता है, उसके साथ सूर्य देवता का एक मंदिर भी होता है। ये है भारत के नए स्वरूप और प्राचीन स्वरूप का एक साथ मिला हुआ स्वरूप। और आपको पता है दुनिया में एक शहर ऐसा है जहां सबसे लंबी सड़क ऐसी है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। वो शहर है हमारे उत्तर प्रदेश का अयोध्या, जहां 10 किलोमीटर का एक स्ट्रिप जो है वो टोटल सोलर एनर्जी से चलता है। और उसी अयोध्या में श्री राम मंदिर में ये व्यवस्था भी की गई है कि रामनवमी वाले दिन श्री राम लला विराजमान के मस्तक पे सूर्य तिलक होता है। अर्थात नया भारत और स्वाभिमानी भारत, अपनी पहचान रखने वाला भारत, दोनों एक साथ प्रधानमंत्री जी ने लाकर स्थापित किया। इसलिए समृद्धि का रास्ता प्रशस्त किया, सुरक्षा का रास्ता प्रशस्त किया, समरसता का रास्ता प्रशस्त किया और सांस्कृतिक गौरव का रास्ता प्रशस्त। कुछ ऐसे काम जो पिछली सरकारें नहीं सोच पाई। जब इनकम टैक्स लिमिट बढ़ाने की बात आती थी तो हमें तो याद है, हम लोगों को टीवी डिबेट में जाना होता था, सुबह से सारे चैनल कह रहे थे 10 लाख रुपए तक की हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मगर जब निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की तो 12,75,000 रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया, यानी जो किसी ने सोचा नहीं था उससे ज्यादा बेहतर देने का काम किया। अगर मध्य वर्ग की दृष्टि से देखें तो 12,75,000 रुपए तक की इनकम का टैक्स फ्री होना, डाटा की स्पीड 1/30 की कॉस्ट 1/3 होना, 74 एयरपोर्ट की जगह 160 एयरपोर्ट होना, भारत में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बढ़ना, मेडिकल की सीटें डबल होना और 490 नई यूनिवर्सिटीज बनना, मुझे लगता है मध्य वर्ग के लिए भी संभावनाओं के जितने द्वार इन 11 वर्षों में खुले हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे पहले के दौर में कभी यह परिस्थिति रही। अब देखिए, उसके बाद मैंने इसलिए आपसे कहा कि एक नई सोच क्या होती है हमारे देश में।
हमने सौर ऊर्जा की बात कही तो कहीं कहीं पर सूर्य चुनौती भी है। देश का जो पश्चिमी हिस्सा है, राजस्थान और गुजरात, वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, सूर्य चमकता है, पानी की कमी रहती है। देश का जो पूर्वी हिस्सा है, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और असम, वहां पानी ज्यादा आता है, बरसात ज्यादा होती है, बाढ़ की समस्या है। यानी दोनों तरफ समस्याएं हैं। एक तरफ सूखे की चुनौती है, प्रचंड गर्मी, दूसरी तरफ जबरदस्त बारिश और बाढ़ की समस्या। अब इन दोनों में से रास्ता कैसे निकाला जा सकता है? प्रधानमंत्री जी ने सोलर पार्क के लिए, सोलर एनर्जी के लिए राजस्थान और गुजरात को केंद्र बनाया कि यहां पर अगर सूर्य ज्यादा चमकता है तो यहां भारत सोलर एनर्जी यूज करेगा। और पूर्वी भारत में जहां पर पानी ज्यादा बरसता है और बाढ़ की समस्या है तो नदियों को ड्रेजिंग करके उनके घाट गहरे किए गए ताकि उसमें स्टीमर चल सके, तो बाढ़ की समस्या से भी कुछ हद तक राहत मिली और जल परिवहन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो सड़क और ट्रेन के मुकाबले 1/5 से लेकर 1/10 कीमत आती है। आज 111 राष्ट्रीय जल मार्ग भारत में संचालित है। ये होता है कि दोनों तरफ के चैलेंजेस को किस ढंग से आपने कन्वर्ट किया और भारत को एक नए स्वरूप की तरफ ले जाने का काम किया। अब आइए दूसरी चीज आती है।